जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी जमातों के उम्मीदवार मैदान में अपनी ताकत का मुजाहरा जो है वो आए दिन कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ असेंबली हल्का बुद्धल में भी देखने को मिल रहा है, जहां टक्कर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पीडीपी के उम्मीदवार गुफ्तार चौधरी के साथ जो है वो सामने आ रही है। इस दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है रेस से बाहर भी दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे गुफ्तार अहमद चौधरी से कि हालिया दिनों में जहां पे पीडीपी में वो शामिल भी हुए और अब मैदान में काम भी कर रहे हैं। कई इल्ज़ामात जो है कल उनकी जानिब से आयद भी किए हैं और इस सब के ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। कई जगहों के ऊपर कई सियासी जमातों के जो साथ जो है वो बाजी हजरात भी चल रहे हैं, तो पीडीपी में आखिर कौन है इसके ऊपर भी बात करेंगे। गुफ्तार साहब, वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैसे देखते हैं मैदान में उतरते ही जहां मामा भांजे की टक्कर थी, लेकिन अब तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी का मुकाबला दिख रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, यहाँ पर जो बुद्धल असेंबली हल्का है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि ये एक मीडिया में हाइप क्रिएट की गई थी कि यहाँ पर मामा और भांजा की टक्कर है, जबकि ये हकीकत नहीं है। यहाँ पर जो लोग हैं बुद्धल असेंबली हल्का के, और ख़ासकर जो नौजवान हैं, सोकड़ से लेकर खने गली तक और कोटरंका से लेकर नाला बम्बल कोट चलवार तक, यहाँ का नौजवान जो है, जो चीज़ें मैं महसूस कर रहा हूँ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इंशाअल्लाह यहाँ का नौजवान इस बार मुतहद हो चुका है अपने इश्यूज़ को लेकर, कि यहाँ पर नौजवानों की कभी सुनवाई नहीं हुई। यहाँ पर वोटर्स को बेचा गया है। यहाँ पर हर पंचायत में 2-2, 3-3 जो है वो खड़पेंच मिलेंगे, जो अपने अपने जो ये पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो बीजेपी के हों या आज जो लोग एनसी से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, उनसे ये 10-10, 5-5 लाख रुपया लेते हैं और फिर वोटर्स को जो है वो खरीदते हैं, और वो पैसा भी वोटर्स तक नहीं पहुंचता। लेकिन इस बार यहाँ के नौजवान ने कसम खा ली है कि हम असल में बदलाव लाएंगे। जो रियल बदलाव होगा बुद्धल असेंबली सेगमेंट में, वो इस बार इंशाल्लाह आप यहाँ पर जो है वो देखेंगे इस असेंबली इंतखाब। गुज़श्ता कल आपकी एक वीडियो भी थी और जिसमें आपने इल्ज़ाम लगाए हैं कि फ़ोटो एडिटिंग करके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान जो हैं वो मैदान में लोगों को बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पे ज्वाइनिंग हो रही है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? आई वाज कम्प्लीटली सरप्राइज्ड। मैं शॉक हो गया जब मैं शाम को किसी इलेक्शन कैंपेन में किसी जगह मीटिंग कर रहा था, वहाँ पे नेटवर्क नहीं चल रहा था। जैसा ही मैंने फ़ोन नेटवर्क में मैं आया, फ़ोन देखा तो मुझे कुछ अपने दोस्तों ने भेजा कि जनाब ये क्या, आपकी पार्टी का जोनल प्रेसिडेंट तो एनसी ज्वाइन कर गया। अब मैं परेशान हो गया यार कि ये कैसे हो सकता है। मेरे घर में एनसी के जो कैंडिडेट हैं वो आकर कहाँ पर बैठ के मेरे ही घर में वो ज्वाइनिंग हो रही है, मेरे ऑफिस में ज्वाइनिंग हो रही है, और वो फोटो एडिट करके मुझे साइड करके वहां पर एनसी के कैंडिडेट का फोटो लगा दिया गया। देखिए, यहाँ से एक ये तो इलेक्शन लड़ने का कोई तरीका ही नहीं है ना। इलेक्शन लड़ो मेरिट पर। मैं नौजवान हूँ, वो पैसे वाले लोग हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सच्चाई है, ईमान है, मैं सच बात कह रहा हूँ, हक बात कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनको इतनी बुखलाहट हो गई है, उनकी टांगे इतनी जो है वो कांप गई हैं कि फोटो एडिट लग गए करने। अब नहीं आपसे लोग इकट्ठे हो रहे, खैर तो वो पता चल जाएगा आपको कि आने वाले दिनों में आपके साथ और क्या हशर होने वाला। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई लोग जो हैं वो जहां भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, वहीं नौजवान भी जो है वो आपके साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या ये सब इसका कारण है कि फोटो एडिट करना? मुझे इस चीज़ में कुछ समझ नहीं आ रही है कि बीजेपी के एनसी में वो लोग जो 30-30 साल से बैठे हुए थे, वो लोग जो है वो बीजेपी में जा रहे हैं। कई बार तो मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये भी कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट चल रहा है। मतलब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पुराने लोग थे यहाँ पर 30-40 साल से, उनमें से एक भी आदमी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं है, वो सब के सब बीजेपी में चले गए। इसकी वजह क्या मानते हैं? अब इसकी वजह मैं नहीं समझ सकता, कि मुझे नहीं पता आखिर ऐसा क्या हो गया यहाँ पर। मैं ये भी सोच सकता हूँ कि शायद बीजेपी को और एनसी का कोई जो है वो अलायंस चल रहा है, ऑलरेडी अकॉर्ड चल रहा है, क्योंकि जो 30 साल से यहाँ पर लोग बैठे थे वो आज पार्टी छोड़कर, मतलब 30 साल से, दिस इज नॉट अ जोक, ये कोई मजाक नहीं है। चाहे आप पीडी जोन की बात करें या कोटरंका ब्लॉक की बात करें, जो जोनल सदर थे वो जाके बीजेपी में ज्वाइन हो गए। आपने ये जो अलायंस का इशारा दिया है, यही बात जो है वो मुजफ्फर इकबाल खान जो रिटायर्ड जज और नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, और साथ ही में चौधरी जुल्फ़िकार अली का भी कहना है कि पहले तो भारतीय जनता पार्टी अकेले जो है वो दम से हुकूमत बनाएगी, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हमारे साथ हाथ जोड़ेगी। मुजफ्फर इकबाल खान साहब के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो धोखा हुआ है, और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये हकीकत में जम्मू कश्मीर की सबसे बेईमान जमात है। यहाँ पर नसीम लियाकत साहब का मैंडेट खा लिया उन्होंने। उसके बाद देखें आप, मुजफ्फर इकबाल खान साहब के साथ कमिटमेंट की गई थी, उन्होंने अपनी नौकरी जो है वो छोड़ दी। ही वॉज टॉप जज, उन्होंने हाईकोर्ट का जज बनना था,
लेकिन उनको भी आज मैंडेट नहीं मिला। तो ये एक फैमिली पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक जो है वो एक परिवार राज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चलता आया है कई सालों से, तो यहाँ पर आम लोगों के लिए तो कोई जगह है नहीं है। कल तक जो लोग बीजेपी के बैक्ड कैंडिडेट थे, जिन्होंने यहाँ से डीडीसी और बीडीसी के इलेक्शन बीजेपी की मदद से लड़े, आज वो लोग डायरेक्ट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस में चले गए हैं। तो यहाँ के ऐसे हालात हैं। पार्लियामेंट में जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ी तादाद में जो है वो वोट मिले थे, लेकिन अब जब नाराजगी देखने को मिली तो सुरनकोट के साथ साथ थाना मंडी व बुद्धल असेंबली हल्का में भी लोग जो हैं वो खैरबाद नेशनल कॉन्फ्रेंस को कह रहे हैं। इसकी लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नैया जो है वो अब डूबती जा रही है। देखिए, जो पार्लियामेंट का इलेक्शन था वो कंप्लीटली ऑल टुगेदर इलेक्शन था। वहाँ पर एक ऐसी शख्सियत कॉन्टेस्ट कर रहे थे, जनाब मियाँ अल्ताफ़ साहब। वो इलेक्शन बिल्कुल अलग था। वहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स, रीजन, रिलीजन से हटकर लोगों ने एक शख्सियत को जो है वो वोट दिए थे। मैं चैलेंज करता हूँ, अगर इसी रजौरी हल्का से उमर अब्दुल्ला साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे या कोई भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगा, वो तीसरे नंबर पर जाएगा। मियाँ साहब की एक अलग शख्सियत है, हम सब लोग उनके साथ जुड़े हैं, हम सब लोगों के उनके साथ ज़ाती रिश्ते हैं। तो इस एरिया में या जहाँ पर भी देखो आप, उनको एक अलग लहर थी और उनको लोगों ने जिताकर यहाँ से भेजा। आप मानते हैं कि वो शख्सियत को वोट थे, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो वोट था ही नहीं, वो मियाँ अल्ताफ़ साहब का वोट था। बिल्कुल। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ से इस असेंबली इलेक्शन में बीजेपी के साथ साथ सफाया हो जाएगा। जैसे 2014 में असेंबली इंतखाबात तो बड़े मार्जिन के तौर पर जो है अवाम ने पीडीपी को जो है वो समर्थन दिया, उधर जम्मू सूबा के अंदर जो है भारतीय जनता पार्टी को, जहां पीर पंचाल में बड़ा झटका आए दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को लग रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के टक्कर जो है वो इस वक्त जम्मू कश्मीर में हो रही है। देखिए, आप यहाँ पर की बात करें बुद्धल असेंबली सेगमेंट की, यहाँ की जो रिपोर्ट्स हैं आप मेरे से बेहतर जानते हैं, मैं अपने मुंह से क्या बात करूँ। मैं अगर खुद कहूँगा कि मैं हर कैंडिडेट जो कहता कि हाँ जी हम तो जीतने के लिए लड़ते हैं, और ये हकीकत भी है, लेकिन आप बेहतर ये जानते हैं कि खासकर राजौरी में अगर आप थाना मंडी की बात करें और वहीं पर बुद्धल की बात करें, यहाँ पर सीधा सीधा नेक टू नेक फाइट जो है वो बीजेपी की और पीडीपी की होने वाली है। और सेम इज़ द केस विद मेंढर में भी जो है कुछ ऐसे ही हालात जो है वो बन बहुत सारे सियासी जमातों के साथ जो है वो बाजी हजरात भी देखे गए हैं, लोगों से वोट भी जो है वो मांगे जा रहे हैं, वो मैदान में उतरे हुए हैं। तो आपके बाजी हजरात कहाँ हैं? मैं अल्लाह के भरोसे पर मैदान में निकला हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह मेरी मदद फरमाएगा, क्योंकि मैं हक़ के रास्ते पर निकला हूँ। ये रास्ता मैंने बुद्धल असेंबली हल्का की आवाम के लिए चुना है, नौजवानों के लिए चुना है, और मैं आपके माध्यम से गुजारिश भी करता हूँ कि आप मेरी मदद करें। मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ। आज आप मेरी मदद करोगे, इंशाअल्लाह मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा। बुद्धल असेंबली हल्का के लोगों को, वोटर्स को, नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया गया है। आज तक यहाँ पर, अब ये जो इलेक्शन रैलीज चल रही हैं, यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है कि किसकी ज़्यादा जॉइनिंग्स हो रही हैं। किसी ने डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं की, किसी ने खवास की कंडीशन की बात नहीं की, किसी ने कोटरंका के डिग्री कॉलेज की बात नहीं की, बुद्धल की तहसील की बात नहीं की, पीडी की बात नहीं की। यहाँ पर हमारे पास एसडीपीओ ऑफिस होने चाहिए थे, यहाँ पर हमारे पास कॉलेज की बिल्डिंग होनी चाहिए थी, यहाँ पर हमारे स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ें हमारे क्या पास मानते हैं? कॉलेज सैंक्शन तो हुआ था, बिल्डिंग नहीं बनी। तो ये आपसी लड़ाई है ना मामा जी और भांजा की, ये तो आपसी लड़ाई चल रही है उनकी, जाती लड़ाई, कुर्सी के लिए लड़ाई। कुर्सी की लड़ाई में यहाँ के लोगों को जो है वो पीसा जा रहा है, यहाँ के लोगों को जो है वो परेशान किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, अल्लाह की ज़ात ने आप लोगों को मौका दिया है, नौजवानों को मौका दिया है, बुजुर्गों को मौका दिया है। इस बार आपने अपने घरों से बाहर निकलने हैं। मैं आपके पास पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं, मैं अकेला ये लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं और भी बहुत काम कर सकता था, मैं भी बिक भी सकता था। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि गुफ्तार ऐसे ही कर रहा है, ये बिकेगा। लेकिन आज मैं अल्लाह के फजल से पार्टी का मैंडेट लेकर इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूं, नौजवानों के बीच जा रहा हूं और सच बात कह रहा हूं। मैं झूठ कोई नहीं कह रहा। ये लोग झूठ कह रहे हैं, कहते हैं कि हम संगे मरमर कोटरंका की जो है वो बाजार में बिछा देंगे। झूठ कह रहे हैं ये। इससे पहले क्या किया? यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर रहे, एमएलए रहे, बीडीसी रहे, डीडीसी रहे, कुछ नहीं किया। लोगों को बेवकूफ बनाया गया, लोगों को पर्चे के नाम पर डराया गया। लेकिन अब इंशाल्लाह इनकलाब आएगा और मैं आपके माध्यम से कहता हूं कि डेवलपमेंटल सोच को लेकर बाहर निकलें। क्यों आप अपनी आने वाली जनरेशन्स का जो है वो फ्यूचर जो है वो खराब कर रहे हो? आज तक मिला क्या है इस हल्का को? यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। सबसे ज्यादा लेबर हमारे इस एरिया की है। ये कहते थे जो यहाँ से एनसी के इस वक्त कैंडिडेट हैं, लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया? यहाँ पर कुछ नहीं किया, लोगों को परेशान किया, एफआईआर के नाम पर लोगों को डराया।
जो यहाँ के मुलाजिम हैं उनको डराया, उनको धमकाया गया। एक सवाल है, आखिर में सवाल लूँगा। वहाँ पे चौधरी अकरम है, उनका भी एक बयान आया और वहीं साथ ही में मुजफ्फर इकबाल खान का भी बयान आया कि जिन नशिस्तों के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान फ्रेंडली इलेक्शन हो रहे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को जो है वो उनको कामयाब करने की जो है वो बात की जा रही है। इसको आप कैसे देखें? देखिए, पहली बात है यहाँ पर कि फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कोई कॉन्टेस्ट होता ही नहीं है। ये अलायंस मतलब अलायंस, अगर एक पार्टी कॉन्टेस्ट करेगी तो दूसरी को कॉन्टेस्ट नहीं करना है। फिर अगर आपका जो कैंडिडेट है वो भाग गया आपकी पार्टी से तो वो कोई फ्रेंडली कॉन्टेस्ट नहीं हुआ है। तो वो सीधी सीधी बात है, यहाँ पर जो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट की बात की जा रही है वहाँ पर सीधा सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाने की जो है वो कोशिश की जा रही है, क्योंकि इनका आपस में अलायंस हो चुका है। कुछ दिन पहले आपने देखा हाई कोर्ट ने जो है फारूक अब्दुल्ला साहब को बरी कर दिया, क्लीन चिट दे दी। क्यों दी? इससे पहले नहीं दी, जस्ट बिफोर असेंबली इलेक्शन दे दी। तो इन लोगों का अलायंस इसका राज क्या है? बीजेपी का और एनसी का अलायंस हो चुका है। और इसीलिए क्लीन चिट का राज क्या है? इसीलिए ना कि ताकि हमारा अलायंस हो जाए, एनसी का और बीजेपी के अलायंस हो जाए, तो इसीलिए ये फ्रेंडली कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो है वो बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। रजौरी में देखो, बुद्धल में देखो, मेंढर में देखो, हर जगह जो है वो बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की वाहिद एक ऐसी पार्टी है जिसने हर वक्त जम्मू कश्मीर की, यहां पर एक टाइम था जब हमारे बुजुर्गों को गाड़ियों से उतार उतार कर कुचला जाता था। एक वो टाइम था कि लोग रात को 5 बजे के बाद घरों से बाहर नहीं निकलते थे। तो मैं इन सब चीज़ों को लेकर नौजवानों से खासकर अपील करना चाहता हूं कि हज़ारों की तादाद में आरईटी टीचर मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने लगाए। मैं तमाम आरईटी टीचर्स से गुजारिश करता हूं, उनके घर वालों से, उनके बच्चों से गुजारिश करता हूं कि आप अपने भाई को वोट दें, आप गुफ्तार को वोट दें, आप पीडीपी को वोट दें, ताकि हम आपकी तर्जुमानी कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गुफ्तार अहमद चौधरी थे, जिनके साथ तफसीली बातचीत आपने भी जो है वो सुन लिया। क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।